एतबार इंसान को सिर्फ खुद पे करना चाहिए। इजाजत लेनी पड़ती और अगर वो मना करती थी तो आप मुझे लेने ही ना आते। मैं अलग हो जाती हूँ तुमसे। मैं आपको घर गृहस्थी भी सिखा दूँ। इसलिए मैं खुद यार। फिर तो कोई मसला नहीं होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। आप सबको ना मेरी इज्जत करनी चाहिए। छोटी सी बात। जब इंसान खुद का दोस्त नहीं होता ना तो कोई और भी आपका दोस्त नहीं बन सकता। और अगर यहाँ उनसे कोई मिसबिहेव करेगा तो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं तो तुम दोनों चाहते क्या हो? बस Today was the first and the last time. ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आयजा ने धीरे धीरे घर में बहाने से अपनी चालबाजियां शुरू कर ली हैं। अब वो ईशल की जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है और उसके कमरे में बिना बताए घुसी चली जाती है। यहाँ पर ईशल उसे मना कर देती है कि भाभी आपको मेरे कामों में मेरी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, मैं जो कुछ कर सकती हूँ खुद कर सकती हूँ और मुझे किसी भी चीज में आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। यहीं पर जब ईशल ये सब कुछ उसे कह रही होगी तो आयजा उसके कमरे को देख रही होगी कि उसने अपने कमरे को किस तरह रखा हुआ है, जबकि ईशल के कमरे में हर चीज परफेक्ट और हर चीज सही से डिसिप्लिन से रखी हुई होगी। लेकिन फिर भी आयजा इसी बात को मुद्दा लेके बैठ जाएगी और उस बात को लेकर अपने शौहर से बात करेगी कि मैंने ईशल के कमरे में देखी, पूरे कमरे को तहस नहस करके रखा हुआ है उसने। अब जब आयजा को कोई भी बात नहीं मिलेगी तो आयजा बिना बात के मुद्दे बनाना शुरू कर देगी और फिर इसी छोटी छोटी बातों को लेकर घर में इशू क्रिएट करती रहेगी ताकि हर वक्त आशिर ईशल को कोई ना कोई किसी न किसी बात पर बातें सुनाता रहे और दूसरी तरफ रूहान अपनी बीवी को बातें सुनाए। लेकिन अनाया बखूबी जानती है अपनी बहन की चालबाजियां और हरकतों को और बार बार उसे आईना भी दिखाती रहती है कि आपको इस घर में अपनी हुकूमत तभी करनी होगी जिस दिन मैं इस घर से चली जाऊंगी और ऐसा इस घर में मुमकिन कभी भी नहीं होगा। अब जब मेरी इस घर में शादी हो ही गई है तो मुझे अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आयजा अपनी बहन की वजह से काफी परेशान है और इसी बात को लेकर वो अपनी अम्मी से भी शिकायत करती है कि इसको अपने काबू में रखें और उसको समझाएं कि यहाँ पर रहे तो अपने ढंग से रहे और यहाँ पर इसकी मनमानियां नहीं चलेंगी। वहीं दूसरी तरफ ईशल को कुछ भी बनाना नहीं आता और ईशल ने आज तक घर के किचन के कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही उसे कुछ बनाना आता है। यही बात ईशल आयजा से कर बैठेगी लेकिन आयजा कहेगी अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम बर्तन धो लिया करो, जिस पर ईशल को ये बात सुनकर काफी हैरानी होगी क्योंकि ईशल ने कभी भी किचन में कदम नहीं रखा और आयजा चाहती है कि अनाया और ईशल किचन के सारे काम करें और मैं बैठकर इन दोनों पर हुक्म चलाती रहूं और मुझे घर का कोई भी काम ना करना पड़े, सिर्फ मुझे हुक्म चलाना पड़े और मैं इस घर की बड़ी हूं तो बड़ी बनकर ही रहूं और मुझे किसी भी काम में कोई भी करने की जहमत ना पड़े। लेकिन आयजा ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगी क्योंकि ईशल कभी भी उसकी बातों में नहीं आएगी और दूसरी तरफ अनाया भी, क्योंकि अनाया तो जानती है अपनी बहन को कि मेरी बहन क्या चाहती है। मेरी बहन महारानियों की तरह रहना चाहती है और हमें नौकरों की तरह ट्रीट करना चाहती है, लेकिन मैं अपनी बहन का ये मकसद कामयाब नहीं होने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ आशिर भी थोड़ा बहुत अपनी बीवी से बदगुमान हो गया। जितना उन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत था आज उन दोनों के दरमियान धीरे धीरे दीवार खड़ी होने वाली है और आशिर का यह बिहेव देखकर ईशल को हैरानी होगी कि आशिर ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की, लेकिन आज आशिर को पता नहीं क्या हो गया, वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं है। दूसरी तरफ रूहान अपनी बीवी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है लेकिन आयजा उन दोनों के दरमियान भी लड़ाई झगड़े करना चाहती है ताकि रूहान अनाया को अपने काबू में रखे और अनाया उसके काबू में रहेगी तो अनाया मेरी भी बात सुनेगी और मैं उसे शोर के नाम पे धमकाती रहूंगी, फिर अनाया मेरे सामने अपनी जुबान नहीं चलाएगी। लेकिन एक ना एक दिन आयजा की असलियत सबके सामने आने वाली है कि आयजा महारानियों की तरह घर में हुक्म चलाना चाहती है और सभी को अपने इशारों पर नचाना चाहती है। जब इसकी असलियत और इसकी माँ की असलियत खुलकर सभी के सामने आएगी तब आयजा को पता चलेगा कि दूसरे के साथ गलत करना कितना गलत होता है। जब इंसान के साथ खुद के साथ वो सब कुछ गलत हो तब इंसान को पता चलता है, तब उसे उस तकलीफ का अंदाजा होता है जो कि कल तक वो किसी और को दे रहा था।